अस्सलाम वालेकुम। आप सबका मेरी तरफ से आसिफ मैथमेटिक्स में तहे दिल से स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 5.3 के प्रॉब्लम्स सवाल। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 5.3 का बेसिक फार्मूला कैसे आया पूरे डिटेल्स के साथ बेसिक कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, एस एन का जो फार्मूला है सम ऑफ एन टर्म्स का क्या होता है, n/2 प्लस n माइनस वन इंटू डी। वो प्रूफ उसका हम लोग देखे, फिर उसके बारे में कुछ और भी डिटेल्स देखे। अब तक आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके उसको पहले देख लें। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं पहले नंबर सवाल की तरफ। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करें। ठीक है, एपी दे दिया है, चार गो सवाल है, चारों में एपी दे दिया है। और देखिए क्या कह रहा है, पहले नंबर में सवाल कर रहा है कि एक एपी है 2, 7, 12 डॉट 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 डॉट, इसी तरह आगे बढ़ रहा है। इसके 10 पदों का जोड़ चाहिए। इसके शुरू से 10 पदों का जोड़ चाहिए। जैसे पहला पद 2 है, दूसरा पद 7 है, तीसरा पद 12 है, उसी तरह चौथा पद रहा होगा। कितना का डिफरेंस पड़ रहा है जी? 5 का। 2 5 7 5 12, फिर तो 12 5 17 रहा होगा। इसी तरह कर करके 10 पदों तक का जो जोड़ है ना, वही हमको चाहिए। ठीक है, इन सब का 2 प्लस 7 प्लस 12 प्लस कितने पदों तक भाई? 10 पदों तक हमको उन सब का क्या चाहिए? जोड़ चाहिए। तो उसके लिए हम लोग को फार्मूला पता है। फार्मूला हम लोग को पता है एस एन का, सम ऑफ एन टर्म्स का फार्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू में डी। ठीक है, या अगर किसी एपी का प्रथम पद और लास्ट पद पता हो तब उसके लिए हम लोग फार्मूला अप्लाई करते हैं, ये वाला एस एन इज इक्वल टू n/2 ए प्लस ए एन। ठीक है, एन मतलब लास्ट टर्म भी। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक फार्मूला हम लोग क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। हमें कह रहा है क्या, पहला नंबर सवाल में एक एपी दे दिया है 2, 7, 12 डॉट डॉट डॉट, इसके 10 पदों तक का जोड़ चाहिए हमको। 10वां पद आपको पता है क्या? नहीं पता है। लास्ट पद आपको पता नहीं है, तो ये फार्मूला हम लोग यहाँ अप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ हम लोग अप्लाई करेंगे ये वाला फार्मूला। ठीक है, इस एपी के 10 पदों तक का जोड़ चाहिए। तो चलो जी, इस एपी में पहला पद क्या है? ए क्या है? तो ए बराबर 2 है। डी की जरूरत पड़ती है। देखिए हमको किस किस की जरूरत पड़ेगी? ए की, डी की और एन की। चलिए पहला पद क्या है? 2 है। डी कितना चल रहा है भाई? तो 7 माइनस 2 कर दीजिए। 7 में से 2 गया 5। चलिए एन, एन कितने पदों तक का जोड़ चाहिए आपको? कितने पदों का जोड़ चाहिए? शुरू से लेके कौ गो पद का जोड़ चाहिए? 10 गो पद का। तो एन बराबर कितना? 10। ठीक है, तो कुल मिला के आपको सम चाहिए, सम चाहिए, जोड़ चाहिए कितने पदों का? 10 पदों का। तो आपको निकालना है सम ऑफ 10 टर्म्स। यही आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए, तो हमको पता है फार्मूला एस एन इज इक्वल टू, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू में डी। चलिए एस एन आपको कितने पदों का जोड़ चाहिए? 10। तो S10 का जोड़ चाहिए, S10 का जोड़ चाहिए, 10 पदों का जोड़ चाहिए। चलिए n का वैल्यू कितना है? 10। n, ये जो n10 है, n का वैल्यू कितना है भाई? 10। यानी 10 पदों तक का जोड़ चाहिए ना, तो n क्या है हमारा यहाँ पे? 10। पदों की संख्या कितनी है? 10। कितने पदों की जोड़ चाहिए आपको? 10 पदों की जोड़ चाहिए। तो n बराबर 10 बट्टा में 2, 2 का 2। चलिए ए की वैल्यू कितनी है? 2। 2 ए मतलब प्रथम पद प्लस n माइनस वन, एन की वैल्यू कितनी है भाई? 10। तो 10 माइनस वन इंटू में डी, डी की वैल्यू कितनी है? डी की वैल्यू 5 है। चलिए 10/2 कितना हो गया? 5। 2 दूनी 4। अब प्लस 10 में से 1 गया 9, और इंटू में कितना है? 5। चलिए आगे देखिए, 5 का 5, 4 का 4 प्लस 9 बचे 45। ठीक है, 5 का 5, 45 और 4 कितना हो गया? 49। ठीक है, अब 49 में 5 से क्या करिए? गुना कर दीजिए। तो ये आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई? तो 5 9 45 के 5 हाथ में 4, 5 चौका 20, 20 20 और 4 24, 245 आंसर हो गया आपका। इस एपी के शुरू से 10 पदों तक का जोड़ कितना है? 245। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया हो। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 नंबर सवाल कह रहा है क्या, एपी दे दिया है हमको क्या? -37, -33, -29 डॉट 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 डॉट, और हमको जोड़ चाहिए कितने पदों तक का भाई? 12 पदों तक का। 12 पदों
तक का जोड़ चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग इसके हम 12 पदों का जोड़। बोलो भाई, ए क्या है यहाँ पे, प्रथम पद क्या है -37, डी क्या है, तो इसमें से इसको घटा दीजिए, किसी में से इसमें से इसको घटा दीजिए, चाहे इसमें से इसको घटा दीजिए, तो डी आ जाएगा हमारा -33। अब माइनस घटाना है किसको, इसको -37 को, अगले पद में से उसके पिछले पद को क्या करते हैं, घटा देते हैं, वही हमको सर्वांतर देता है। -33 का -33, अच्छा माइनस गुना माइनस प्लस 37 का 37, +37 में से -33, एगो प्लस एगो माइनस है तो घटेगा भाई, 37 में से 33 गया 4। ठीक है, बड़ा वाला पहले प्लस है ना तो प्लस रहेगा। चलिए कितने पदों का जोड़ चाहिए भाई, 12 पदों का जोड़, तो n बराबर कितना है 12। चलिए आपको S12 का जोड़ चाहिए, S12 का, यानी सम ऑफ 12 टर्म्स का जोड़ चाहिए। ठीक है, तो हमको फार्मूला पता है, Sn इज इक्वल टू सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। चलो जी, आपको चाहिए सम ऑफ 12 टर्म्स, 12 पदों का जोड़, तो सम ऑफ 12 टर्म्स चाहिए। चलिए n की जगह क्या रखना है 12, n की जगह क्या रखना है 12, तो 12/2। ठीक है, 2 का 2, a की वैल्यू कितनी है -37। ठीक है, -37 प्लस का प्लस, n कितना रखना है भाई 12 रखना है, 12-1 इंटू में d कितनी है 4 है। चलिए 2 छके 12, ये 6 आ गया। चलिए 2 में 37 से गुना करिए, -37 से, तो 2 7 14 के 4 हाथ में 1, 2 3 6 और 1 7, यानी -74 प्लस 12 में से 1 गया 11, और यहाँ गुना में कौन है 4 है। चलिए 6 का 6, -74 का -74, प्लस का प्लस, 11 चौका 44। चलिए 6 का 6, -74 और +44, एक प्लस है एक माइनस है तो घटेगा, सीधी सी बात है। 74 में से 44 घटाइए, 4 में से 4 गया 0 और 7 में से 4 गया 3, बड़ा वाला का पहले माइनस है तो माइनस रहेगा। बस अब ये गुना में है, ब्रैकेट के अंदर है मतलब गुना में है ये, तो 6 में 30 से गुना कर दिए, 6 0 0 और 6 3 18, यानी -180। इस एपी के प्रथम 12 पदों का जोड़ कितना है भाई -180। चलिए इसे नोट डाउन करिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलिए देखते हैं हम लोग पहला का 3 नंबर सवाल। कह रहा है क्या, एक एपी दे दिया है 0.6 1.7 2.10 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसका इस एपी का शुरू से 100 पदों का जोड़ चाहिए। कितने पदों का जोड़ चाहिए 100 पदों का। तो चलिए वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा जो पीछे अभी हम लोगों ने अप्लाई किया। इसका फर्स्ट टर्म क्या है 0.6, कॉमन डिफरेंस डी कितना चल रहा है तो इसमें से इसको घटा दो, 1.7 में से माइनस कर दीजिए 0.6 को। अच्छा 7 में से 6 गया 1 और 1 में से 0 गया 1, यानी 1.1 आएगा। ठीक है, और कितने पदों का जोड़ चाहिए आपको 100 पदों का, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 100 है। ठीक है, आपको जोड़ चाहिए 100 पदों का, यानी सम ऑफ 100 टर्म्स चाहिए। यही यहाँ आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है। फार्मूला लगाइए तो Sn का फार्मूला, सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। ठीक है, चलो जी आपको सम ऑफ 100 टर्म्स चाहिए। चलिए n की जगह क्या रख दीजिए 100 रख दीजिए, बराबर n की जगह क्या चाहिए 100 पदों का जोड़ चाहिए ना, तो 100/2, 2 का 2, a की वैल्यू कितनी है 0.6 प्लस n-1, n की वैल्यू कितनी रखनी है हमको 100 -1 इंटू में d की वैल्यू कितनी है भाई, तो d की वैल्यू है 1.1। चलिए कैलकुलेट करिए, 2 से ये कितना बार में कटेगा 50 बार में। चलिए 50 का 50, 2 से 0.6 में गुना करिए तो 2 6 के 12 हो जाएगा, और एक अंक पे दशमलव बढ़ जाएगा 1.2, प्लस का प्लस, 100 में से 1 गया 99। ठीक है, और इसमें गुना करना है किससे 1.1 से। चलिए 50 का 50, 1.2 का 1.2 प्लस का प्लस, 99 में मुझे 11 से गुना करना है, तो ये गुना करके आ जाएगा कितना 9 9 9 18 के 8 हाथ में 1 9 और 1 10, और एक अंक पे दशमलव बढ़ जाएगा। ठीक है, देखिए गुना करने का शॉर्टकट तरीका है 11 से। देखो जी किसी चीज़ में 11 से गुना करना हो ना तो उसका बड़ा सिंपल सा तरीका है। 99 में 11 से गुना करना है ना, तो 99 को देखो शुरू का 9 लिख दो, 9 इन दोनों को जोड़ो, 9 9 18 के 8 हाथ में 1, लास्ट वाला में जोड़ दो 9 और 1 10। ठीक है, ये क्या है गुना करने का तरीका है। अब पॉइंट था एक अंक पे, तो एक अंक पे पॉइंट बैठा दिया मैंने। चलो देखो जी
50 का 50, 1.2 और 108.9, इन दोनों को क्या करना है बोलिए, जोड़ना है। 9 2 11 का एक हाथ में एक, 8 और एक 9, 9 और एक 10 के जीरो हाथ में एक, जीरो और एक एक, और एक का एक, पॉइंट के नीचे पॉइंट। तो ये गुना करके आ गया भाई कितना, तो ये गुना करके आ गया हमको 110.1, ठीक है। देखो जब इसमें इससे हम लोग गुना करेंगे, इसमें एक जीरो है, इसमें पॉइंट के बाद एक अंक है, तो पॉइंट तो हट जाएगा, पॉइंट तो हट जाएगा। अब हमारे पास बचेगा क्या, 5 और 1101, तो 5 एकम 5, 5 0 0, 5 एकम 5, अब 5 एकम 5, यही क्या हुआ आंसर हुआ। अगर आपको शक है तो आप गुना कर लीजिएगा, 110.1 में 50 से गुना कर लीजिएगा, इतना आंसर आपका आएगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 4 नंबर सवाल की तरफ, ठीक है, इसे नोट डाउन करें। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। एक एपी दे दिया है 1/15, 1/12, 1/10 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इसका 11 पदों का जोड़ चाहिए। अच्छा 11 पदों का मतलब शुरू से 11 पदों का, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या होता है, ये प्रथम n पदों का जोड़, प्रथम n पदों का जोड़, शुरू से n पदों का जोड़, शुरू से 10 पदों का जोड़, शुरू से 20 पदों का जोड़। ऐसा नहीं है कि 20 से 5 पदों का जोड़, तब ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, वहां पे फिर कुछ और कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। तो इसमें हमको शुरू से 11 पदों का जोड़ चाहिए, तो अभी हम लोग बहुत सीख चुके हैं। चलिए ए कितना है यहाँ पे, प्रथम पद क्या है 1/15, डी कितना है, तो भाई किसी एक पद में से उसके पिछले पद को घटा लीजिए, वो सर्वांतर देगा आपको। तो 1/12 माइनस 1/15, 12-15 का एलसीएम क्या हुआ, तो देखो जी एलसीएम निकालने का तरीका सीख लीजिए शॉर्टकट में। 12-15 में बड़ा कौन है, 15, 15 को बड़ा पढ़िए, 15 कम 15 इन दोनों से कट रहा है नहीं, 15 दूनी 30 इन दोनों से कट रहा है नहीं, 15 3 45 इन दोनों से कट रहा है नहीं, 15 चौके 60 इन दोनों से कट रहा है, हाँ कट रहा है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 60, 12 25 60, 5 एकम 5, माइनस का माइनस, 15 चौका 60, 4 बार में 4 एकम 4, 5 में से 4 गया 1, 1/60। चलो जी कितने पदों का जोड़ चाहिए, 11 पदों का, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 11, यानी 11 पदों का जोड़ चाहिए आपको। चलिए सम ऑफ कितना टर्म्स चाहिए, सम ऑफ 11 टर्म्स, 11 पदों का जोड़ चाहिए, यानी S11 की वैल्यू हमको चाहिए, हमको फार्मूला पता है। तो Sn इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। चलिए n/2, n कितना है भाई, अच्छा यहाँ लिख दो, आपको कितने पदों की जोड़ चाहिए S11, ठीक है। n की वैल्यू क्या है 11, n क्या रखना है हमको 11/2, n की जगह क्या रखना है 11, 2 का 2, a की वैल्यू कितनी है 1/15, 1/15 प्लस n-1, n कितना है भाई 11, -1 इंटू में d की वैल्यू कितनी है बोलिए 1/60। चलिए 11/2 का भी 11/2 रहने दीजिए, ठीक है, अभी काट कुट नहीं करना। देखो जी क्योंकि सवाल हमारा फ्रैक्शन में है, बट्टा में है, तो हो सकता है आंसर भी हमारा फ्रैक्शन में आए, ठीक है। चलिए 2 एकम 2, अब बट्टा में कितना 15, प्लस 11 में से 1 गया कितना हो जाएगा 10, और इधर क्या है आपका पहले से 1/60। चलिए काट कुट कर लीजिए, 10 छके क्या हो जाएगा 60। अब हमारे पास क्या आ गया 11/2, और ये 2/15, अब प्लस 1/6, 1/6। चलिए अब इधर बढ़ जाते हैं हम लोग, बराबर का बराबर 11/2, ठीक है। 15 और 6 का आपका क्या एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, 30 हो जाएगा भाई, 15 दूनी 30 दो बार में, और 2 दूनी 4, प्लस का प्लस 6, 6 5 30 5 बार में, और 5 एकम 5। चलिए 11/2, और ये कितना आ गया 5 4 9, 9/30, ये दोनों तो कट रहा है, 3 3 का 9 और 3 दहिया 30। चलिए 11 3 33, और 10 दूनी 20, यही आपका क्या हुआ आंसर हुआ। इसके 11 पदों का जोड़, इस एपी के 11 पदों का जोड़ कितना है 33/20, यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, 11वां पदों तक जो भी है सब, उन सब का जोड़ कितना आएगा 33/20। इसे नोट डाउन करिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ठीक है। और कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा लगा आपको। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात करें। योगफल दे दिया है 7 + 10 पूर्णांक 1/2 + 14 + डॉट डॉट + 84। उसी तरह 2 सवाल और है, इन सबको जोड़ना है। अच्छा ये फार्मूला अप्लाई करने के लिए, एसएन का फार्मूला अप्लाई करने के लिए
वो चीज़ें एपी में तो होनी चाहिए ना। और सवाल यहाँ क्लियर कह नहीं रहा है कि ये सब एपी में है। बात समझ में आ रही है? तो पहले आपको रफ में चेक कर लेना है कि वो सब एपी में है कि नहीं। ठीक है, चलो पहला नंबर सवाल मैं उठा रहा हूँ। हमें चेक रफ में हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये एपी में है कि नहीं। अच्छा, 7 में कितना जोड़े कि 10.1/2 आ जाए। अच्छा, 10.1/2 मतलब 1/2 का मतलब होता है 0.5। ये 10.5 लिखा हुआ है। ऐसे भी देख लो, 2 दहिया 20 और 1 21, 21/2 कितना होता है 10.5। तो 7 में 3.5 जोड़ेंगे ना तो 10.5 आएगा। 10.5 और 10.5 में कितना जोड़ेंगे? 14 आएगा भाई। फिर 3.5 जोड़िएगा तो 14 आ जाएगा। यानी ये चीज़ एपी में तो है, इतना तो कंफर्म हो गया। हमें चाहिए इन सब का जोड़। आपको मैंने शुरू में बताया था बेसिक क्लास में कि किसी एपी का पहला पद पता हो और लास्ट पद पता हो, तो हम लोग कौन फॉर्मूला अप्लाई करना बेहतर होता है हमारे लिए? इन दोनों में से ये वाला। ठीक है, इस वाले में क्या है, कम कैलकुलेशन करना पड़ता है। आंसर तो दोनों से आ जाएगा। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। आपको प्रथम पद पता है और लास्ट पद पता है। एन को हम लोग क्या बोलते हैं? एल भी बोलते हैं, लास्ट पद भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट पद है आपका, ये क्या है? लास्ट पद है। अच्छा देखो जी, फॉर्मूला आप ये अप्लाई करिए चाहे ये अप्लाई करिए आपको एन की तो वैल्यू चाहिए, एन की वैल्यू दोनों में चाहिए। एन क्या है कि नंबर ऑफ टर्म से कितने पदों को आपको जोड़ना है, कितने पदों को आपको जोड़ना है, ये तो हर हाल में आपको पता करना है कि है भाई 7, 10.2, 14, 84, ये टोटल कितने पद हैं, ये आपको पता करना है हर हाल में। ठीक है, तो भाई ये कैसे पता करेंगे भाई? देखो, 7 पहले नंबर पे है, 10.1/2 दूसरे नंबर पद है, 14 तीसरा नंबर पोजीशन पे है। उसी तरह 84 भी किसी ना किसी पोजीशन पे आ रहा होगा। हो सकता है कि शुरू से 10वां नंबर पे हो, शुरू से 20वां नंबर पे हो। ठीक है, अगर मान के चलो ये शुरू से 20वें नंबर पे है तो टोटल कितने पदों को जोड़ना पड़ेगा आपको? 20 पदों को। तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20। तो हमें मेन मकसद है अभी हमारा क्या, कि ये पता करना कि 84 भाई कितने नंबर पे है। ठीक है, तो मान लो कि 84 nवें नंबर पे है और n की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। nवें टर्म का वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला हमको पता है ना भाई, n इज इक्वल टू क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ये तो 5.2 में हम लोग क्या सीख चुके हैं। तो आप बताइए, इसको nवा टर्म मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अरे ये n हो जाएगा। nवें टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? n बोलते हैं। ठीक है, अच्छा क्या दिया है आपको? A7 पता है आपको, पहला प्रथम पता है 7, कॉमन डिफरेंस चाहिए तो इसमें से इसको घटा दो। 10.1/2 में से घटा दीजिए 7 को। चलिए, 2 दहिया 20 और 1 21, 21/2 माइनस 7, यहाँ एक छुपा रहता है। ठीक है, 2 1 कैल्शियम 2, 2 से 2 एक बार में, 1 में 21 से गुना करेगा 21, माइनस का माइनस, 1 दूनी 2, 2 बार में और 2 सतह 14। तो कुल मिला के कितना आ गया भाई? 21 में से 14 गया 7, 7/2। डी की वैल्यू कितनी आ गई? 7/2। अब देखिए जरा आप ध्यान से, हमें चाहिए भाई एन की वैल्यू कि ये कितने नंबर पे है। तो मान लो कि 84 nवें नंबर पे है। अब एन कुछ भी हो सकता है 20वें नंबर पे हो सकता है 30वें नंबर पे हो। माना कि 84 nवें नंबर पे है, पहले हमको पता करना है एन, उसके बाद ये फॉर्मूला अप्लाई करना है तो माना कि 84 nवें नंबर पे है। माना कि 84 एपी में, इस एपी में nवें पोजीशन पे है, चाहे nवें स्थान पर है, nवें स्थान पर है। तो nवें टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? an बोलते हैं। तो बताइए an बराबर क्या है हमारे पास? 84। an का फॉर्मूला बोलिए, an बराबर क्या होता है? तो an का फॉर्मूला होता है क्या? a प्लस n माइनस 1 इंटू में d बराबर में क्या? 84। ठीक है, चलिए a पता है आपको कितना? a पता है आपको 7 प्लस n तो निकालना है भाई, n माइनस 1 d कितना है? 7/2 बराबर में कितना? 84। चलिए प्लस 7 उधर जाएगा तो माइनस 7 हो जाएगा, इधर ये वाला चीज बच जाएगा, n माइनस 1 और 7/2। अच्छा, यहाँ ब्रैकेट देना जरूरी नहीं है, ब्रैकेट के साथ में गुना लगा रहता है। ठीक है, चलिए उधर पहले से बैठा हुआ है 84, प्लस 7 उधर जाएगा तो माइनस 7। तो हमारे पास आ गया n माइनस 1 और 7/2 बराबर में 84 में से 7 गया, 14 में से 7 गया 7 और ये 77। ठीक है, आपको तो चाहिए n की वैल्यू, तो अभी इस वाली चीज को यहीं रहने दीजिए, इसको उधर भेज दीजिए। ठीक है, उधर पहले से बैठा हुआ है 77, ये 2 नीचे में है, उधर जाके उसमें गुना हो जाएगा ऊपर में,
ये 7 इधर ऊपर में उधर जाएगा तो नीचे में आके जाएगा। 7 से कितना बार में, 11 बार में, 11 दूनी 22, तो n-1 बराबर आ गया 22। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 उधर जाएगा तो +1, तो 22 और +1, तो n की वैल्यू कितनी हो गई भाई, n बराबर आ गया 23। ये नीचे वाला चीज आ रहा है कि नहीं वीडियो में? आ तो गया। चलो, आपको n की वैल्यू पता हो गई, ठीक है। अब हम लोग ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, यानी n मतलब क्या, 23। ये कितने नंबर पे है, 23वें नंबर पे है, 23वें पोजीशन पे है। तो कुल मिला के बताइए आप, इस एपी में कुल कितने पद है, 23 पद है। ये पहले पोजीशन पे है, ये दूसरे पोजीशन पे है, ये तीसरे स्थान पे है, ये कौन सा स्थान पे है, 23वें स्थान पे है। तो कुल मिला के आपको 23 पदों को जोड़ना है। चलो अब फार्मूला अप्लाई करो, ठीक है। अब सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला अप्लाई करिए। ये वाला ज़्यादा इजी है, पहला पद पता है और लास्ट पद पता है, n की भी वैल्यू पता है आपको। तो n/2 a प्लस an, ठीक है। चलो जी, आपको कितने पदों का जोड़ चाहिए, 23, तो सम ऑफ 23 टर्म, ठीक है। चलिए n की वैल्यू कितनी है, तो n की वैल्यू 23 रखनी है हमको, 23/2। प्रथम पद कितना है, 7, ठीक है, 7 प्लस n की वैल्यू कितनी है भाई, n टर्म की वैल्यू, माने nवें टर्म को हम लोग n बोलते हैं, और n की वैल्यू कितनी है, लास्ट टर्म कितनी है, 84, n मतलब लास्ट टर्म। चलो जी, 23/2, ठीक है। चलिए 84 और 7 हो जाएगा, 7 4 11 का 1, 7 4 11 का 1 हाथ में 1, 8 और 1 9, ठीक है, इतना हो गया। अब ये तो कट नहीं रहा है भाई, ठीक है। देखो सवाल में जो है पूर्णांक वाला चीज़ है, मिक्स फ्रैक्शन चीज़ है, तो आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में दिया होगा, ठीक है। आप 91 में 23 से गुना करो, 3 एकम 3 और 3 नवा 27, 2 एकम 2 और 2 नवा 18, 3 2 7 9, 8 2 10 के 0 हाथ में 1, 1 और 1 2, ऊपर वाला गुना करके आ गया 2093 और बट्टा में 2। अब क्योंकि सवाल में मिक्स फ्रैक्शन है कहीं ना कहीं, तो आंसर में मिक्स फ्रैक्शन में क्या किया होगा, दिया होगा। तो मिक्स फ्रैक्शन तो आपको तोड़ने आता है भाई, 2 से भाग दे दीजिए इसमें, 2 एकम 2 कट गया, 0 उतारे भाई, तो 2 एकम 2 करिएगा ज़्यादा आ जाएगा, फिर 2 0 0 0 में 0 गया कट गया, ऊपर से 9 उतारे, 2 चौका 8, 9 में से 8 गया 1, फिर 3 उतारे, 2 छक्के 12, 13 में से 12 गया 1, तो कितना आ गया भाई, 1046 पूर्णांक। शेषफल को यहाँ ऊपर रखते हैं, जिससे भाग देते हैं उसको नीचे, यही क्या हुआ आपका आंसर हुआ, ठीक है। अच्छा देखो जी, उतना भाग देने की जरूरत नहीं है आपको, उतना भाग देने की आपको जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, 2093 है ना, बट्टा में 2, चलो ये 2 का 2 लिख दो, कैलकुलेट करो तुम अपने मन से, है 2 दहिया 20, ठीक है, 2 चौका 8, ठीक है, इसमें से 1 बचा इस पे आ गया, 2 छक्के 12, ठीक है, 13 में से 12 गया 1, 1 यहाँ लिख दो, अभी भी आंसर क्या है, वही है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मैंने समझा पाया है। अगर समझा पाया है तो आप इसे नोट डाउन करिए और हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं 2 नंबर सवाल की तरफ, इसे आप लोग नोट डाउन करें। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। सेम वैसे ही प्रोसेस है, हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। इस फार्मूला को अप्लाई करने के लिए मतलब ज़्यादा बेहतर है हमारे लिए, क्योंकि हमको पहला पद पता है 34 है, एन मतलब लास्ट टर्म होता है, ये भी हमको पता है, ठीक है, ये लास्ट टर्म है आपका, लास्ट टर्म। तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे कब, जैसे हमको एन की वैल्यू पता चलेगी तब। एन की वैल्यू कैसे पता चलेगी, मैंने आपको बता दिया है इससे पहले वाले सवाल में। चलिए इस यहाँ पे ए क्या है, प्रथम पद क्या है 34, सर्वांतर डी कितना है भाई, 32 में से 34 को घटा दीजिए, 32 में से 34 को क्या करिए, घटा दीजिए, तो 32 में से 34 गया -2, ठीक है। किसी तरह हम लोग क्या निकालेंगे, एन की वैल्यू निकालेंगे, मतलब इस एपी में टोटल कितने पद हैं ये निकालेंगे, ठीक है। तो हम ये पता कर लें कि भाई ये 10 जो है कितने नंबर पोजीशन पे है, तो एन की वैल्यू आ जाएगी। तो माना कि 10 इस एपी में nवें पोजीशन पे है, माना कि 10 इस एपी में nवें स्थान पर है, nवें स्थान पर है, और nवें स्थान के वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, n बोलते हैं, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी है भाई 10। तो बताइए n का फॉर्मूला क्या होता है, n का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू में d बराबर में कितना 10। ये तो आप यहाँ पे लिखिए, चलिए
ए की वैल्यू कितनी है बोलो जी, ए की वैल्यू है 34 प्लस एन क्या है निकालना है आपको -1, डी कितनी है -2 बराबर में कितना 10। चलिए इसको अभी इधर रहने दीजिए, +34 को उधर भेजिए, n-1 इंटू में -2 को यहीं रहने दीजिए, उधर पहले से बैठा हुआ है 10 +34 उधर जाएगा तो -34। चलिए n-1 इंटू में -2, चलिए 10 में से 34 गया -24, ठीक है। चलिए n-1 को अभी यहीं रहने दो, -2 गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो -24 बटा में -2, माइनस से माइनस कट गया, 2 से कितना बार में 12 बार में, तो n-1 बराबर आ गया आपके पास कितना 12। आपको चाहिए n की वैल्यू, तो -1 उधर जाएगा तो +1, तो 12 + 1 कितना हो गया, तो n बराबर हो गया 13। 1 मिनट रुकिए, आसान हो रही है, ठीक है। तो चलिए इस एपी में हमको पता हो गया कि भाई कुल कितने पद हैं, 13 पद हैं, ठीक है। क्योंकि इसकी पोजीशन आ गई 13, ये 13वें स्थान पे, 13वें स्थान पे, तो कंफर्म हो गया कि भाई इस एपी में कितने पद हैं, 13 पद हैं। तो इन 13 पदों का हमको क्या चाहिए, जोड़ चाहिए। क्योंकि पहला पद पता है और लास्ट पद पता है हमको, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करना क्या है, सूटेबल है। ये फर्स्ट पद होता है, ये लास्ट पद होता है, ठीक है। लास्ट वे टर्म को हम लोग एन भी बोलते हैं, बेसिक क्लास में भी हम लोग ने सीख चुका है। और यहाँ पे जैसे हम लोग माना कि 10 nवें स्थान पे है, तो nवें स्थान की वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं, ठीक है। तो चलो जी, अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब फार्मूला लगाइए ये वाला, Sn इज इक्वल टू n/2 प्रथम पद प्लस लास्ट पद a प्लस एन। चलो जी, आपको कितने पदों का जोड़ चाहिए, 13 पदों का। ये टोटल कितने पद हैं, 13। चलिए S13 चाहिए आपको। चलिए n की वैल्यू क्या है 13 बटा में 2, n 13 है। चलो प्रथम पद कितना है आपके पास 34। चलिए अब प्लस एन की वैल्यू कितनी है, मतलब लास्ट पद की वैल्यू कितनी है बोलो जी, यहाँ भी मैंने लिखा है 10 और वहाँ भी 10 है, कहीं से भी आप देख सकते हैं। चलो 13/2, 34 और 10 कितना हो गया 44, ठीक है। 2 से कितना बार में, 2 दूनी 4, 2 22 बार में, 13 से गुना कर दो, 13 दूनी 26 के 6 हाथ में 2, 13 दूनी 26, 26 और 2 28, 286। तो इस पूरे एपी का जोड़ कितना आ गया 286। इसमें कुल कितने पद हैं, 13 पद हैं, और इन सबका जोड़ कितना आने वाला है 286, ठीक है। यही आंसर हुआ। चलिए इसे आप नोट डाउन करिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। पहले तो पता करना है कि ये एपी है कि नहीं। अच्छा देखो जी, 2 नंबर सवाल में मैंने पता नहीं किया था कि एपी है कि नहीं। पता कर लीजिए पहले एपी है कि नहीं, क्योंकि ये फार्मूला अप्लाई होता कहाँ है, एपी में, ठीक है। 2 नंबर में पता नहीं किया था मैंने, गलती से याद भूल गया था, ठीक है, गलती से मिस्टेक हो गया था, ठीक है। 34 में से 2 कम 32, 32 में से 2 कम 30, यानी एक समान रेशियो से आगे बढ़ रहा है भाई, 2 कम हो के, तो एपी तो है, कंफर्म हो गया। यहाँ भी पता कर लो कि ये चीज़ एपी है कि नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई करना है। क्वेश्चन में बोल नहीं रहा है क्लियर कि ये एपी है, बस बोल रहा है कि इसका जोड़ निकालिए। तो पहले रफ में आप पता कर लीजिए कि ये एपी है कि नहीं, ठीक है। चलो इसमें से इसको घटा के चेक कर लो, -8 में से घटा के चेक कर लीजिए किसको, -5 को। -8 और माइनस को माइनस +5, -8 + 5 कितना हुआ -3। एक बार इसको भी चेक कर लो, इसको घटा के, -11 में से घटाइए -8 को, -11 और माइनस को माइनस +8, -11 + 8 कितना हुआ -3। यानी अंतर क्या आ रहा है, डिफरेंस क्या आ रहा है बोलिए, सेम आ रहा है। तो बताइए आप ये एपी में है कि नहीं, हाँ एपी में है। अब हम लोग ये फार्मूला यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो देखो जी, इस फार्मूला को अप्लाई करने के लिए मैंने क्या बोला था, जब किसी एपी का प्रथम पद पता हो, लास्ट पद पता हो, तो वो फार्मूला अप्लाई करना ज़्यादा सूटेबल होता है। इस एपी में प्रथम पद पता है आपको -5, लास्ट पद पता है आपको -230, ठीक है। तो ये दोनों तो आपको पता है। किसी तरह आप ये पता कर लें कि टोटल कितने पद हैं इस एपी में, तो हमारा काम क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो अगर हम ये पता कर लें भाई कि -230 कितने नंबर पे है, तो आंसर आ जाएगा हमारा, एन की वैल्यू आ जाएगी। तो एन की वैल्यू आ जाएगी तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, आंसर भी आ जाएगा। चलो जी, इस एपी में प्रथम पद क्या है -5, सर्वांतर कितना है, तो इसमें से इसको क्या करिए, घटा दीजिए, -8 में से घटा दीजिए किसको, -5 को। -8 का -8, माइनस को माइनस +5, -8 + 5 कितना होता है -3, ठीक है। अब हमारा मेन मकसद रहेगा ये पता करना कि ये जो लास्ट वाला टर्म है एन, इसको एन बोलते हैं, चाहे लास्ट टर्म बोलते हैं, ठीक है, ये कितने नंबर पोजीशन पे है, ठीक है। इसकी पोजीशन ज्ञात करनी है कि ये कितने नंबर पे है। अगर ये 20वें नंबर पे होगा तो टोटल कितने पद होंगे, 20 पद होंगे। तो हमारा मेन मकसद रहेगा इसका पोजीशन निकालना। तो मान लो कि ये nवें स्थान पे है, माना कि -230 इस एपी में
इस एपी में इस एपी में nवें स्थान पर है, इस एपी में nवें स्थान पर है, और nवें स्थान के पे जो रहता है उसके वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। तो बताइए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अच्छा एन मतलब लास्ट टर्म भी होता है, तो एन इज इक्वल टू क्या हो गया -230। तो एन का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, एनवें टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी बराबर में कितना -230। चलो ए की वैल्यू कितनी है -5, ठीक है, प्लस एन माइनस वन, एन की वैल्यू तो पता करनी है, डी कितनी है -3 बराबर में कितना -230। चलिए -5 को उधर भेजेंगे, अभी इसको इधर ही रहने देते हैं, n माइनस वन और -3 उधर पहले से बैठा हुआ -230, -5 उधर गया तो +5। चलिए इसको अभी इधर ही रहने दो, ठीक है। चलिए उधर क्या हमारे पास -230 और +5 कितना हो गया -225। अरे एगो प्लस एगो माइनस है तो घटेगा, बड़ा वाला पहले माइनस है तो माइनस लगेगा। n-1 को अब यहीं रहने दो, -3 गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो -225 बटा में क्या हो गया -3, माइनस से माइनस कट गया। चलिए ये क्या 3 से कट रहा है, अंकों को जोड़ो, 5 2 7 2 9, अंकों का जोड़ 3 से कटता है ना, तो पूरी संख्या भी 3 से कट रही है। अंकों का जोड़ 9 आ रहा है, 9 3 से कट रहा है, तो ये पूरी संख्या भी 3 से क्या हो रही है, कट रही है। काट दीजिए, 3 7 21, 1 बचा, 3 5 15। अच्छा यहाँ इट इम्प्लाइज का साइन देते रहिएगा, ठीक है, मतलब इसके बाद ये, इसके बाद ये, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, फिर इस वाले को ऐसे लिख सकते हैं, फिर इस वाले को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए n-1 इज इक्वल टू 75। चलिए -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अरे +1 हो जाएगा। तो बताइए आप n की वैल्यू कितनी आ गई, तो n की वैल्यू आ गई 76। 75 + 1 कितना हुआ 76। तो जैसे हमको पता चला भाई इस एपी में टोटल कितने पद हैं, 76 पद हैं, तो 76 पदों को जोड़ना है हमको। अब फर्स्ट पद पता है, लास्ट पद पता है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। अब Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस एन, अच्छा कितने पदों का जोड़ चाहिए, 76 पदों का, यानी सम ऑफ 76 टर्म। चलिए 76 n कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म है भाई 76 बटा में 2। फर्स्ट टर्म कितना है -5, ठीक है, -5 प्लस n, लास्ट पद कितना है, अरे nवें पद का वैल्यू कितना है भाई -230, -230। चलिए कैलकुलेट करिए, 76 में 2 से भाग दीजिए, 2 3 6, एक बचा इस पे, 2 8 16, -5 का -5 प्लस गुना माइनस, -230 का 230, 38 का 38, -5 और -230, अरे भाई कितना हो गया ये हो गया आपका -235। अब -235 में हमको गुना करना है किससे, 38 से, तो गुना कर दीजिए 235 में किससे भाई 38 से। 8 5 40 के 0 हाथ में 4, 8 3 का 24, 24 24 4, 8 5 40 के 0 हाथ में 4, 8 का 24, 24 4 28 के 8 हाथ में 2, 8 दूनी 16, 16 2 18, 3 5 15 5 हाथ में 1, 3 3 9 10 के 0 हाथ में 1, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 0 8 5 13 3 हाथ में 1, 8 और 1 9, 7 और 1 8, ये कितना आ गया भाई 8930। अब माइनस है तो माइनस, यही क्या हो गया आंसर हो गया। यानी इस एपी में टोटल कितने पद है, 76 पद, और इन सब का जोड़ कितना आ रहा है -8930। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया हो। समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। वीडियो पसंद आ रही हो तो कमेंट भी करें कि आपको कैसा लग रहा है। आज यहीं तक, 2 सवाल रखते हैं, ठीक है, फिर हम लोग कल से नेक्स्ट क्लास से आगे के क्वेश्चंस प्रोसीड करेंगे। आज यहीं तक, फिर तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।